हेलो दोस्तों, मैं अनुज रियल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक नंबर सिस्टम के अंतर्गत टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, जिसे हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इकाई का अंक होता क्या है। इसकी हम सारी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। जैसे कोई संख्या है 7527, तो इसमें हम पहले देखेंगे कि इकाई का अंक क्या होता है। तो देखो, ये होता है आपका इकाई का अंक। जो कोई भी संख्या हो, चाहे वो 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 4 अंक की हो, कितने भी अंक की हो, जो संख्या के राइट साइड में, कहां पर, राइट साइड में जो अंक होता है उसे हम कहते हैं यूनिट डिजिट, या जिसे हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। जैसे इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 7। जैसे और कोई संख्या है 2754321, तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 1। तो हमें कोई संख्या बहुत सारी मल्टीपल में दी होंगी या संख्या पर पावर दी होगी और हमें उसमें वो इकाई का अंक पूछेगा। तो हमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो मैं पहले इसकी बेसिक थ्योरी है उसे कंप्लीट करूंगा। जैसे आप 1 पर आप कितनी भी पावर लगा दीजिए, कितनी भी, और चाहे 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमेशा 1 का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दे रहे फिर भी। जैसे 1 है, इसकी पावर n कितनी भी लगा दो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। अब हम बात करते हैं 2 की। किसकी बात करते हैं? 2 की। 2 की पावर 1, इसका मान कितना होता है? 2। 2 की पावर 2, इसका मान कितना होता है? 4। 2 की पावर 3, इसका मान होता है 8। 2 की पावर 4, इसका मान होता है 16। 2 की पावर 5, इसका मान होता है 32। इसमें देखिए, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 2। इसका कितना है? 4। इसका 8, और इस 16 में यूनिट डिजिट कितना है? 6, और 32 में 2। तो यहाँ पे देखिए आप, चार क्रम के बाद 1 2 3 4 के बाद ये यूनिट डिजिट क्या होगा? रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 64। देखो 2 आया था, उसके बाद 4, तो यहाँ पर भी 2 4, ये यूनिट डिजिट रिपीट करना शुरू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 4 पदों के बाद ये 2 का यूनिट डिजिट है वो रिपीट होना शुरू हो गया है। तो हम इसे कह सकते हैं कि 2 की साइक्लिसिटी है कितनी है? 4 है। कितनी है इसकी? 4। ऐसे ही हम आगे संख्या देखेंगे 3 को। किसको देखेंगे? 3 को। मिटा देते हैं इसे। अब हम 3 की देखते हैं ऐसे ही। जैसे 3 की पावर 1, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 3 होगा। 3 की पावर 2, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 3 3 9 होगा इसका यूनिट डिजिट। 3 की पावर 3, ये हो जाएगा आपका 27, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। 3 की पावर 4, ये हो जाएगा आपका 81, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1। 3 की पावर 5, ये हो जाएगा आपका 243। तो आप इसमें भी देखिए, ये 3 आपका जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होना शुरू हो चुका है। जैसे 3 9 7 1, 1 2 3, 1 2 3 4 पद बाद ये 5वां जो आपका पद है, इसमें आपका जो यूनिट डिजिट है ये रिपीट होना शुरू हो चुका है। तो मैंने देखा, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 4। मैंने देखा 2 है, उसकी भी साइक्लिसिटी 4 है। 3 है, इसकी भी साइक्लिसिटी 4 है। इसका मतलब ये है, जो 3 है ये 4 पदों बाद इसका यूनिट डिजिट है वो रिपीट होना शुरू हो रहा है। ऐसे ही अब 4 को देखते हैं हम। ये एग्जाम में आपको करना नहीं है, ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं
कि ये कैसे, जो मैं आपको एक डायरेक्ट कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आप 1 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे बिना पेन चलाए। जैसे 4 की पावर 1, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। 4 की पावर 2, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 की पावर 3, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। 4 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा आपका 4 चक 16, 1 256, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। अब देखना 4 की पावर 5, 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 5 20 2 22 की 2 हासिल 2, 4 3 8 2 10, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। ये देखिए आप 1 2 3 4, 4 के बाद ये पांचवा जो आपका टर्म है, जो पद है, इसका यूनिट डिजिट कितना आया 4। इसका मतलब ये है इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी हो गई 4 हो गई। कितनी हो गई 4 हो गई। ऐसे ही हम देखते हैं 5 और 6 संख्या ऐसी हैं, इन पर आप कितनी भी पावर लगा दीजिए, कितने भी बार इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका यूनिट डिजिट हमेशा 5 का 5 आएगा और 6 का 6 आएगा। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब कितनी बार भी लिख दीजिए इन्हें, गुणा 5, जो इनका यूनिट डिजिट है वो कितना आ जाएगा 5 ही आएगा। ऐसे ही आप 6 है, 6 को आप कितनी बार भी लिख दीजिए, इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा 6 आएगा। चाहे 6 पर आप कितनी भी पावर लगा दीजिए, 1 2 3 4 1000 1 लाख, कितनी भी पावर लगा दो 6 पर, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 ही आएगा। अब देखते हैं हम 7 को। 7 की पावर 1, इसका यूनिट डिजिट कितना आया 7। 7 की पावर 2, इसका यूनिट डिजिट कितना आया 9। 7 की पावर 3, ये हो जाएगा आपका 3 4 3, इसका यूनिट डिजिट कितना है 3। 7 की पावर 4, ये हो जाएगा आपका 7 21 की 1 हासिल 2, 7 6 28, 2 30 की 0 हासिल 3, 7 21 3 24, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 1। अब 7 की पावर 5, इसे देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7 0, 7 6 28 की 8 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, इसका यूनिट डिजिट कितना आया 7। ये देखिए 1 2 3 4, 4 पद के बाद जो इसका पांचवा पद है, ये इसका यूनिट डिजिट आपका रिपीट होना शुरू हो चुका है, तो इसकी साइक्लिसिटी भी कितनी हो गई 4। इसके बाद देखते हैं आप 8 को। किसको देखते हैं 8 को। ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर को टिक करना है। जैसे 8 की पावर 1, इसका यूनिट डिजिट 8। 8 की पावर 2, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 4। 8 की पावर 3, ये हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट 2। 8 की पावर 4, 8 2 16 की 6 हासिल 1, 8 3 8 1 9, 8 5 40, इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 6। अब 8 की पावर 5, 8 6 48 की 8 हासिल 4, 8 9 72 4 76 की 6 हासिल 7, 8 6 32, इसका यूनिट डिजिट कितना आया 8। ये देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद जो पांचवा पद है, इसका यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो चुका है। जैसे इसका 8 है, इसका 4 है, इसका 2, इसका 6, और ये दोबारा 8, मतलब 8 की पावर 1 तो 8 है, 8 की पावर 2 तो 4 है, 8 की पावर 3 है तो 2 है, 8 की पावर 4 है तो 6, और 8 की पावर जैसे ही 5 आया तो इसका यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो चुका है। अब देखते हैं 9 को। ये बहुत मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। अब हम देखते हैं 9 को। जैसे 9 की पावर 1, इसका यूनिट डिजिट 9। 9 की पावर 2, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1। 9 की पावर 3, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9 1 9 9 72, 9 हो जाएगा। 9 की पावर 4, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 18 26 की 6 हासिल 2, 9 7 63 2 65, इसका 1। 9 की पावर 5, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9 1 9 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 5 45, और 5 50 की 0 हासिल 5, 9 6 54 5
9। इसमें देखिए, इसमें जो यूनिट डिजिट है वो हर 2 पद के बाद रिपीट कर रहा है। जैसे पहला पद, दूसरे पद, ये 2 पद के बाद देखो यहाँ 9 है, तो इस अगले तीसरे पद का भी कितना 9, पांचवें का भी 9। तो इसमें 9 केवल एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 पद के बाद ये रिपीट कर रहा है। तो हम क्यों अलग अलग संख्याओं को याद करें, हम ये देखना ये 4 पद के बाद भी रिपीट कर रहा है, 2 के बाद कर रहा है तो कर रहा है, 4 पद के बाद भी ये यूनिट डिजिट हमारा रिपीट कर रहा है। जैसे 1 2 3 4, तो हम सिर्फ एक संख्या याद करेंगे 4। क्या याद करेंगे? 4। कि सबकी साइक्लिसिटी 4 होती है, 9 की 2 होती है, लेकिन हम उसे 4 मान लेंगे क्योंकि बार बार याद करने से कोई फायदा नहीं है, एक ही याद कर लेंगे, आसान हो जाएगा। तो मैंने ये आपको बताया। अब जैसे मैं एक सिंपल सा वो ये बताता हूँ। जैसे ये लिखा है 2 × 3 4 × 6 × 9 × 11। इसमें पूछेगा कि आपका यूनिट डिजिट क्या है। ये बहुत सिंपल है, हमें 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, कितना हो जाएगा 99। इसका यूनिट डिजिट कितना है 9। हम 99 को नहीं लेंगे, हम सिर्फ लेंगे 9 को। 9 छेंगे 54, 54 में यूनिट डिजिट कितना है 4। हम सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 16, 16 में यूनिट डिजिट कितना होता है 6। हम सिर्फ 6 को लेंगे। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 6 18, 18 में यूनिट डिजिट कितना होता है 8। हम सिर्फ 8 को लेंगे। 8 दूनी 16, 16 में आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया 6। इसका आंसर क्या है? आपका जो यूनिट डिजिट है कितना आ गया 6 आ गया आपके यूनिट डिजिट। जैसे और आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं 72 × 73, 89, 104, 106, इतनी बड़ी संख्या है। अगर इसे नॉर्मल आप गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे विद इन टाइम में करना पॉसिबल नहीं है। इसमें काफी टाइम आपका खर्च होगा। तो इसे करेंगे जैसे इसमें इसका यूनिट डिजिट कितना है 6। हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, पूरी संख्या में करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 6 × 24। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। हम सिर्फ 4 को लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, हम यूनिट डिजिट में ही करेंगे सिर्फ मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, 4 में 36। इसमें कितना यूनिट डिजिट आया 6। हम सिर्फ यूनिट डिजिट को ही लेंगे। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 6 18, 18 का यूनिट डिजिट कितना है 8। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम सिर्फ यूनिट डिजिट में 2 में, 8 दूनी 16, 16 आया। तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया इसका 6। इसका भी आपका यूनिट डिजिट कितना आया 6। आगे के क्वेश्चन है और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल रियल स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।